शहर मालेगांव में आज ईद उल फित्र की नमाज का एक बड़ा मामला है। इसके ताल्लुक से आप क्या बोलेंगे? ईद उल फित्र मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है और सबसे बड़ी खुशी का दिन है। ईद उल फित्र का अगर पस मंज़र आप देखोगे तो रमज़ान भर के रोज़े, रात की तरावी, कुरान करीम की तिलावत, ज़कात और सदक़ात की अदायगी के साथ एक महीना पूरा मुसलमान गुजारता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात की ख़बर दी कि ईद का दिन जो है ये खुशी का दिन है और महीने भर की इबादत और रियाज़त के बाद हमें अपने घरों से निकल करके ईदगाह यानी मैदान में जा करके एक जगह तमाम मुसलमान इकट्ठे नमाज अदा करें, दुगाना अदा करें। और दुगाना अदा करने के बाद ये वो वक्त होता है कि हमें महीने भर की इबादत और रियाज़त का सिला मिलता है और इनाम मिलता है, दुआएं कबूल होती हैं, हमारी दुआओं पर फ़रिश्ते आमीन कहते हैं। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में मस्जिद नबवी छोड़ करके आपने मस्जिद से बाहर निकल करके, मदीने से बाहर निकल करके नमाज ईद उल फित्र मैदान में अदा फरमाई थी। तो आज हर मुसलमान की ख्वाहिश यही है कि हम लोग ईद उल फित्र माजी में जिस तरह मनाते रहे हैं उसी तरह हम ईद उल फित्र की नमाज दुगाना अदा करें। मुल्क के मौजूदा हालात के पेश नज़र कोरोना वायरस जैसी वबाई बीमारी की वजह से मक्कतुल मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा को भी बाजमात नमाज के लिए बंद कर दिया गया है, वरना रमज़ान जैसी रौनक जो वहाँ पर होती थी शायद ही दुनिया में किसी जगह होती हो। लेकिन उन्होंने भी लॉकडाउन की पासदारी करते हुए मुख्तसर जमात के साथ मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के अंदर नमाज बाजमात का अहतमाम किया है। हमने तरावी जैसी नमाज और पंज वक्ता फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए भी मस्जिद में छोटी जमात से हट करके अपने अपने घरों पर, छतों पर और दीगर मकामात पर हमने तरावी की नमाज़ अदा की। ईद उल फित्र की नमाज़ ईदगाह ग्राउंड पर अदा की जाए, ये हमारे जज्बात है, हमारी चाहत है। लेकिन मुल्क के मौजूदा हालात के पेश नज़र हम आखिर वक्त तक इस बात की कोशिश करते रहेंगे कि हमें ईद उल फित्र की नमाज दुगाना ईदगाह पर अदा करने की इजाज़त दी जाए। हम लोगों की इंतज़ामिया के साथ 2 मीटिंग हो चुकी है। इंतज़ामिया का ये कहना है कि मरकज़ी सरकार और रियासती सरकार लॉकडाउन के पेश नज़र उन्होंने जो आदेश दिया है या जो गाइडलाइन जारी की है अलग अलग ज़ोन के हिसाब से, उसके पेश नज़र 8 हफ़्ता हमने मेहनत की है और उस मेहनत के पेश नज़र हमें कुछ न कुछ उसका सिला मिला है। वरना अंदेशा ये था कि इतनी बड़ी तादाद में कोरोना के बीमार मुतासरीन मालेगांव में पाए जाएंगे कि हमारे लिए उनका इलाज व मुआवजा, उनके रहने खाने का इंतज़ाम करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अल्लाह का करम रहा कि ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह काबू में है और कोरोना वायरस पर मालेगांव के लोग काबू पाते जा रहे हैं। ऐसे हालात के अंदर आम मुसलमानों के जज्बात यही है कि ईद उल फित्र की नमाज दुगाना ईदगाह पर अदा की जाए। लेकिन इंतज़ामिया की जो गाइडलाइन या सरकार का जो आदेश है वो यही है कि जिस तरह 5 वक्ता फ़र्ज़ नमाज़ें और तरावी आपने अपने अपने मकामात पर अदा की है, उसी तरह नमाज दुगाना भी अदा की जाए। हमने ये बात कही है कि हम इंतज़ामिया जो है, डिपार्टमेंट जो है, सरकार और पब्लिक के दरमियान बीच की कड़ी है। आपने हमें सरकार का आदेश सुनाया, बताया, आप हमारे जज्बात भी, हमारी जो भावना है ये भी आप सरकार तक पहुंचाएं। सरकार अगर हमें इजाज़त देगी तो हम ईद की नमाज माजी की तरह ईदगाह पर अदा करेंगे, सोशल डिस्टेंस और तमाम तर एहतियाती तदाबीर के साथ। एहलियान शहर को आप ईद उल फित्र कैसे मनाए, ये ताल्लुक से क्या बोलेंगे? ईद उल फित्र खुशी का मौका है और हमारी शरीयत का हुक्म ये है कि हर आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक उस मौके पर खुशियों का इजहार करे। ज़ाहिर बात है हमारी शरीयत क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए, पूरी दुनिया में बसने वाले इंसानों के लिए एक ऐसा लाहे अमल देती है कि उस पर बआसानी अमल किया जा सकता है। हमें ये हुक्म है कि अगर आपके पास नए कपड़े हों तो नए कपड़े पहने, नए कपड़े ना हो तो अपने कपड़ों में जो अच्छा कपड़ा हो
استعمال شدہ کپڑوں میں جو آپ کو اچھا لگے وہ کپڑا استعمال کریں، یعنی نیا کپڑا پہننا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح خوشیوں کے منانے کے لیے ہماری شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ حالات کے پیش نظر ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق خوشیوں کا اظہار کرے۔ اس لیے اس موقع پر میں تمام ہی مسلمانوں سے یہ اپیل کروں گا کہ عید کا موقع خوشی کا موقع ہوتا ہے، لیکن ملک کے موجودہ حالات کے پیش نظر ایک بہت بڑا طبقہ آج نان شبینہ کا محتاج ہے۔ ان کے یہاں کھانا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بھوک مری اور فاقے کی کیفیت ہے۔ ایسے حالات کے اندر جن لوگوں کو اللہ نے حیثیت عطا کی ہے، اگر وہ اپنی حیثیت کا اظہار کریں گے تو دوسرے غریب مسلمانوں کے لیے یہ صدمے کا باعث ہوگا، احساس محرومی کا سبب بنے گا۔ اس لیے ہمیں عید سادگی کے ساتھ منانا چاہیے۔ ہم نے بہت ساری عیدیں اپنے تمام تر جذبات کے ساتھ منا لی ہیں، ایک عید ایسی بھی منائی جائے جس عید میں ہم اپنی خوشیوں میں اپنے غریب مسلمان بھائیوں کو بھی شریک کریں، اور اگر ہم اپنی خوشیوں کی طرح ان کو خوشیاں نہیں دے سکتے تو ہم ان کے جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے جس طرح جس حیثیت میں غریب مسلمان عید منا رہا ہے ہم بھی سادگی کے ساتھ عید منائیں، تاکہ ہماری حیثیت کے مطابق ہم اگر اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں تو غریب مسلمانوں کا دل ٹوٹے گا۔ اس لیے ہم سادگی کے ساتھ عید منائیں۔ اللہ ہمیں زندگی دے، آنے والے دنوں میں جب اچھے دن آئیں گے تو انشاءاللہ عید ہم اپنی ماضی کی طرح شان و شوکت کے ساتھ منائیں گے۔ شکریہ۔ موجودہ حالات کے پیش نظر کورونا وائرس جیسی وبائی بیماری کے عام ہونے کی وجہ سے مالیگاؤں ہی نہیں، مہاراشٹر ہی نہیں، ہندوستان بھر کے اندر بڑی بڑی شخصیات جو مسلمانوں کی نمائندگی کرتی تھی، اپنے اپنے پلیٹ فارم سے اپنے اپنے حلقے میں ایسے بہت سارے لوگ اللہ کی جوار رحمت میں پہنچ چکے ہیں۔ خوشی کا موقع ہے، عید کا دن خوشی کا موقع ہے، لیکن اس موقع پر ہم اپنے ان تمام مرحومین کو اور اپنے تمام ہی اکابرین علماء اور اسی طرح ملت کے ہمدردان و خیرخواہان جو اللہ کی جوار رحمت میں پہنچ گئے ہیں ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ زمین بانجھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ امت کی رہنمائی کے لیے ہر زمانے میں افراد پیدا کرتا رہتا ہے، لیکن جن لوگوں نے اپنی رات دن کی خدمات سے امت پر احسان کیا ہے ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنا ان کا حق بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا